नहीं मैम, नहीं होगी पहले। चले हाँ अभी आया रिकॉर्डिंग का अभी कंफर्म करें अब स्टार्ट शुरू हुई हो है। गया। स्टार्ट हुई है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस मैम, स्टार्ट हो गई है। ओके ओके, अच्छा ये देखें, आपने मुझे कंफर्म भी यस नहीं किया, ये मैम। मैंने ही कंफर्म कर लिया, शुक्र है स्टार्ट पे ही। तो कंफर्म कर दिया करें, आपकी तरफ शो हो रही होती है, मेरे शो नहीं हो रही थी, लेकिन जब स्लाइड शो कर देते हैं ना तो तब हमें शो नहीं होती है हमारे बैकएंड से, इसलिए मुझे ना कंफर्मेशन कर दिया करें, ठीक है। चले जी, अभी अगेन श्योर स्टार्ट मैम। कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एफबीओ होलसेल मॉडल के ना बेनिफिट्स मैं बताना चाह रही थी कि एफबीओ होलसेल मॉडल, बाकी भी मैंने मॉडल्स आपसे शेयर किए हैं, जैसे प्राइवेट लेबल मॉडल है और ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ठीक है, वेल एंड गुड। वो भी अगर एक अच्छे और डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ उनको इम्प्लीमेंट करते हुए स्टार्ट किए जाए ना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एफबीओ होलसेल मॉडल की यूनिक बात ये है कि इसमें ना रिस्क फैक्टर नहीं है। अल्लाह ना करे आगे जाके अगर प्रोडक्ट में अप एंड डाउन होता भी है ना तो आप इजीली इसको थर्ड मार्केट, पहले तो ये होता है कि हम उसी प्रोडक्ट को ना ब्रेक इवन पे सेल आउट कर दें, फॉर एग्जांपल नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, ठीक है। इन दैट केस कि अगर अल्लाह ना करे आपको सेंट पे या फिर डॉलर एक दो डॉलर में लॉस में जाना पड़ रहा है, तो फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसको ना थर्ड मार्केट प्लेस लाइक ईबे वॉलमार्ट पे आप इसको सेल आउट करें। तो उसमें ना आपको रिस्क यानी कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है एफपीओ होलसेल मॉडल में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल की, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी है कि 25 लाख के साथ आप चल रहे हैं, तो उसमें अगर खुदा न खासा आगे जाके अप एंड डाउन, जो कि बिजनेस के हिस्से हैं कभी भी आ सकते हैं अप एंड डाउन, तो अगर प्राइवेट लेबल में आप इन्वेस्टमेंट कोई इस तरह के प्रोडक्ट फ्लॉप चली जाती है तो इसमें आप 25 लाख जो है ना वो आप यानी कि वो आपके डूबने के चांसेस हैं। सो डैट्स वाई रिकमेंडेशन, वैसे मेरा फेवरेट जो मॉडल है वो एफपी होलसेल है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आप इसमें ना लेस इन्वेस्टमेंट के साथ चल सकते हैं। प्राइवेट लेवल में जैसे बात की है ना कि 25 से ऑनवर्ड राउंड अबाउट आपका कितनी 25 लाख कम इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी आपको लगाना पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर होलसेल एफबीए की बात करें ना तो आप यहाँ पे 3 से 4 लाख के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें ना प्रॉफिट सर्टन है। प्रॉफिट यकीनी आपको पता है कि जी आपने 15% प्रॉफिट कंसीडर किया था ना तो आपको 15% ही आना है क्योंकि सैलरी इतने हैं। और जी जी कंफर्म करें, वॉइस का इशू है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको ना जो है ना स्टार्ट, ये थोड़ा सा रह मैम गया, इसको आपकी कवर कर आवाज लें। नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, कंफर्म करें, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम बहुत लैग। चलें आप थोड़ा थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, ये अभी जो है ना मेंटेन हो स्टेबल हो जाती है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अभी कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। यस मैम, आ रही है। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा ये क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उसी की तरफ चल रहे हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया है, इसको कवर कर लें। प्रॉफिट इसका ना मैं बता रही थी बेनिफिट्स क्या हैं एफपी होलसेल मॉडल के। मैम मैं बिजी प्रॉफिट नहीं हूँ, सर्टन मैं होता क्या है। जा सकता हूँ? मैम बिजी चली गई, मोबाइल चार्ज भी नहीं है। क्या हुआ है अली, क्या कह रहे हैं आप? मैम मैं तो बिजी चली गई हूँ, बिजी चली गई, मोबाइल बैग का चार्ज नहीं है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? फिर एक आध दिन सुन लूंगा मैम। चलें कोई इशू नहीं है, आप क्विट कर दें क्लास, और ये है कि रिकॉर्डिंग तो आपको अवेल कर दी जाएंगी, ठीक है, उसे आप कवर कर ओके लीजिएगा। मैम। बाकी मैम एक क्लास तो पूरा हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये एंड पे है क्लास। ओके मैम अच्छा सही। जी, इसमें मैं बात कर रही थी प्रॉफिट सर्टन है, अगर 15% आपने कैलकुलेशन की हो ना तो प्रॉफिट उतना ही रहता है, मतलब अप एंड डाउन तो थोड़ा बहुत हो भी ना तो सेंट के हिसाब से होता है, लेकिन प्रॉफिट सर्टन होता है, हमें पता होता है, एक कंफर्मेशन होती है कि अगर इस प्रोडक्ट में 15 या 17% मार्जिन आ रहा है तो इट्स मीन हमें भी इतना ही मार्जिन है और हमें इतनी सेल आ सकती है, कंसिडरेशन हम करके जाते हैं और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ना हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमें इतना ही जो है ना प्रॉफिट मिलेगा। एनी हाउ इसमें स्टार्ट जैसे कि आप 3 से 4 के डॉलर के साथ भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिल जाता है ना, फॉर एग्जांपल जी ये प्रोडक्ट है, अब इसमें ये इसका ब्रांड है, ठीक है,
इसमें आपने देखा स्टैनले ये ब्रांड है, और स्टैनले फॉर एग्जांपल जी इसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं ब्रांड जिनके पास सिर्फ एक दो प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास ना बहुत ज़्यादा लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिल जाए जिसके पास 3 से 4 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाए ना, तो आप समझें कि आपकी लाइफ बन गई होलसेल एफबीए में। तो इसलिए ना रिकमेंडेशन ये यही होती है, इसमें सिर्फ आपके ना जस्ट आपकी मेहनत है जो कि आपने 3 से 4 महीने करनी होती है, और आगे आप एक मिसाल बैठ के खाने वाली बात होती है। होलसेल एफबीए मॉडल इस तरह का है, तो इसको आपने स्टार्टिंग में टाइम देना है, मेहनत करनी है, तो इसमें आप इजीली इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अच्छा, तो ये मैं बता रही थी थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं इसमें एफबीए होलसेल मॉडल में, क्या इसमें इसके बेनिफिट्स हैं, और जस्ट आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, ये टाइम लेगा आपका, मेहनत एफर्ट लगेगी, ठीक है, और बाद में जो है ना एसेट बिल्ट हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ये थोड़ी सी बात, ये पॉइंट्स है जो कि एफबीए होलसेल के रिगार्डिंग आपसे कंफर्मेशन किए हैं। और अच्छा, इसमें आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें क्लियर की हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, एफबीए होलसेल मॉडल क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग, एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड इसमें ये हमने पॉइंट देखा है कि जैसे कि आपको लास्ट पे के बेनिफिट्स वगैरह क्या हो सकते हैं। मैंने एफबीए होलसेल में ना एक पॉइंट मेरा मिस हो गया, मेरे माइंड में आ गया है, और ये मैंने चूँकि आपको बताया था ना कि सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी आपने ज़रूर कंसिडर करना है। ये मिनिमम एक सेलर की पर डे की सेल 30 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम हम कह रहे हैं, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 30 होनी चाहिए। तो ये एफबीए टूल किट के थ्रू किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और एएमजी इसके थ्रू किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन भी आपने मस्टली कंसिडर करना है। अगेन ट्राई करते हैं कि ये अल्लाह करे हो जाए अपडेट, तो इधर ही क्लियर हो जाए ये चीज़, ताकि मैं असाइनमेंट आपको यही देने वाली हूँ कि आपने जो है ना कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ये मैं ना टॉप से इसको एसन को जो है ना कॉपी कर रही हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लास्ट पे ना आपको प्रोडक्ट डिटेल पेज में ना एसन नज़र आएगा, यहाँ से ये देखें एसन है, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी आपने जाना है सर्च अमेजोन कैटलॉग में, यहाँ पे आपने आना है और पेस्ट किया और सर्च पे क्लिक किया, तो ये अगेन एरर शो कर रहा है, लेकिन आपके बैकएंड, आई होप कि आपके बैकएंड से नहीं आएगा। इसमें ना काफ़ी चीज़ें मैंने ओपन की हुई है, माइट भी कि ये इसका इम्पैक्ट हो, या फिर इसको किसी और टैब पे ओपन करके देख लीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा उसमें। अब ये ओपन हो जाता ना, तो फिर मैंने आपको बताना था कि प्रॉफिट आप कैसे कंसिडर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तब तक ना क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं, मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ जी। बिल्कुल ओपन हो गया, अनएक्सपेक्टेड एरर। चलें जी, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, और ये तब तक नहीं होगा तो मेरे ख्याल में, चलें इसको सेलेक्ट किया, क्या रीज़न हो सकती है। वन बाय वन क्वेश्चन करें ताकि क्यूरीज की तरफ चलें, और जी सादत आप क्वेश्चन करें। जी मैम, थैंक यू। मैम, आपने जब बाय बॉक्स का एक्सप्लेन करनी थी तो बताया था कि जी हमारी ट्राई होगी कि हम बाय बॉक्स को अवेल कर सकें, और आपने कहा था कि इन केस हमारी फाइट होती है बाय बॉक्स के लिए, इन केस हमें नहीं मिलता बाय बॉक्स और वो प्रोडक्ट भी विनिंग थी, उस केस में क्या होता है? क्या हमारी सेल्स नहीं होती, या मतलब ऐड टू कार्ट का बटन ना आए तो फिर क्या होता है उस सिनेरियो में? इसमें ऐड टू कार्ट का बटन अगर प्रोडक्ट में ना शो हो रहा हो तो इट्स मीन कि हमें सेल नहीं आनी। जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट बाय करने आया है यहाँ पे तो उसको ऐड टू कार्ट का बटन शो ही नहीं हो जी रहा, तो वो सेल कैसे है? इस प्रोडक्ट पे अभी बिल्कुल कोई सेल नहीं होगी राइट नाउ, क्योंकि बाय बॉक्स जो है ना वो अमेजोन ने इनसे ले लिया हुआ है। तो इसमें बाय बॉक्स के लिए हमारी फाइट इसलिए होती है कि हमें बाय बॉक्स मिल जाए, क्योंकि बाय बॉक्स जो भी सेलर इस प्रोडक्ट पे आएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं एज अ कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करने आई हूँ, मैंने देखा यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन है। अब डिपेंड करता है अमेजोन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि इस टाइम पे बाय बॉक्स किसके पास है, तो वो जिसके पास होगा ना, मैंने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया तो वो सेल उसको जानी है जिसके पास अमेजोन ने, जिसको अमेजोन ने बाय बॉक्स दिया होगा। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो है ना तकरीबन अगर जी 6 सेलर हैं तो तकरीबन 4 को अगर बाय बॉक्स मिल रहा है तो उनके दरमियान रेशियो अच्छी खासी होनी चाहिए, बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये अदील ऊपर ठीक ठीक स्क्रॉल ठीक। नहीं करें। और इन केस हमें नहीं मिलता तो इसके कोई कुछ इन केस स्टेप्स अगर हमें हैं नहीं जो मिलता ना मैम बाय हम बॉक्स तो जी जी आप क्वेश्चन करें। जी
ओके मैम, यही क्वेश्चन है कि इन केस अगर नहीं मिलता तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा अमेजोन की नज़रों में बेहतर कर सकते हैं, या हमें उस जो प्रोडक्ट है उससे एग्जिट कर देना चाहिए? इसमें एक तो ये चीज़ कि यहाँ से अगर बाय बॉक्स प्रेस हुआ पड़ा है ना, उस तरह की प्रोडक्ट में तो आपने जाना ही नहीं है। हमने एक सिक्योर वे से चलना होता है। हर एक टैक्टिक्स को हमने एक पॉइंट, हर एक एंगल से प्रोडक्ट को एनालाइज करते हुए प्रोडक्ट में डाइव करना है। जी। तो अगर तो प्रेस लिस्टिंग है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो नहीं अप्लाई कर रही है प्रोडक्ट पे, नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, तो फिर तो आपने प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है। तो अगर हमने ठीक प्रोडक्ट ही वो चूज़ करनी है जिसमें बाय बॉक्स तकरीबन हर सेलर के दरमियान रोटेट हो रहा हो, ठीक है। तो उसमें अगर हर ठीक। एक सेलर के दरमियान रोटेट, ये जब हम बाय बॉक्स की ग्राफ को एनालाइज करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में तब ये सारी चीज़ें आपको एक क्लियर वे से ओ, समझ आएंगी। ओके ओके ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम स्लाइड्स हमें भेज देंगी आप, जो अभी जिससे आपको वो सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ताकि हम वो क्राइटेरिया भी देख लें और टूल्स भी एक बार सारे वहां से जी देख लें। जी बिल्कुल, आपको ना ये मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी राबिया, आप कंटिन्यू करें। मैम मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने जितनी भी एक्सटेंशंस और टूल्स के बारे में बताया है, वो हमें जस्ट एक्सटेंशंस करनी पड़ेंगी या अभी हमें टूल्स भी बाय करने पड़ेंगे? ये एक्सटेंशंस आपको बाय करनी होंगी, और कीपा का टूल आपको बाय करना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। कीपा का टूल आपको और तमाम स्टूडेंट्स को बाय करना है, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, लेट्स सी आप एक एग्जांपल इंकोड करती चलूँ कि आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें आप जब आपके पास वेपन्स नहीं होंगे तो आप कैसे उसको यानी कि विन करेंगे उसमें। तो ये चीज़ है कि आपने कीपा कंपलसरी है, बाकी हीलियम 10 अगर किसी ने बाय करना है इट्स योर चॉइस, बट कीपा कंपलसरी है, वो आप बाय करें। बाकी ये तमाम फ्री एक्सटेंशन आपने नेक्स्ट कमिंग क्लास से पहले आपने ये डाउनलोड कर लेनी है, और इनके अकॉर्डिंग जो है ना प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है। तो जो असाइनमेंट भी आपकी यही है कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, सिर्फ एक नहीं। हीलियम 10 ये एफपी होलसेल मॉडल में ना आपको मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स, इतना इशू नहीं है, क्योंकि आप एक दिन में अगर एनालिसिस करना आ गई ना, तो आप एक दिन में 3 प्रोडक्ट्स भी विनिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर संडे बेस्ड क्लासेस हैं, वर्किंग डेज में आप इजीली इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तकरीबन हर स्टूडेंट 15 प्रोडक्ट्स कमिंग क्लास से पहले मुझे विनिंग प्रोडक्ट आपकी आनी चाहिए। तो ये अभी काफ़ी डेज हैं, तो आई होप कि ये 15 मेरे ख्याल में कम है, लेकिन स्टार्ट है चूँकि आपका मेजोरिटी स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्ट से ले रहे हैं, तो इसलिए मैं 15 जो है ना आपको कहूँगी, आपने कमिंग क्लास संडे से पहले आपने 15 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके मुझे सबमिट करवानी है। और क्या इससे पहले हमें कीपा का टूल बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल, टूल तो आप अभी से बाय करें, अभी आप क्लास ऑफ करके तो आप मतलब क्या जाएं और टूल वगैरह बाय करें। इसका ये है ना, मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही मैम है मैम, कहाँ से बाय करें, ये वो स्टार्ट में नहीं आइडिया हो रहा होता। कोई इशू नहीं, मैं रिकमेंडेशन भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। और इसके अलावा मैम एक और चीज़ पूछनी थी कि देखें, हाँ आप यानी कि क्या बता रही थी कि इतने यानी कि लैक्स हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है एफपी होलसेल में। तो चूंकि हम लोग किसी का अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट था कि ये हम लोग कैसे, हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है इसमें? इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो क्लाइंट की सारी इन्वेस्टमेंट होती है। आपका जस्ट टाइम इन्वेस्ट होता है, जिसके इन रिटर्न आपने चार्जेस लेने होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे ये अभी बात हो रही थी कि पीएल लोग करते हैं, और पीएल में अपनी यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उसमें भी हमारा जस्ट टाइम ही इन्वेस्ट होता है, यानी कि उसमें हमारी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होती। देखिए, इसमें अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करना है, जिसके आपने चार्जेस लेने हैं। अब इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो क्लाइंट ने लगानी है, वो आपने नहीं लगानी। वो डजेंट मैटर कोई सा भी मॉडल है, एफबीए होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज है, कोई भी मॉडल है, आप एज अ वीए काम कर रहे हैं अगर, तो आपने जस्ट अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो आपने टाइम इन्वेस्ट करना है और आपने वर्किंग करनी है, अकाउंट हैंडल करना है, उसके चार्जेस लेने हैं। जी ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। मैम जी जी जी। जी ये ना जब हम फाइंड कर रहे थे ना लास्ट टाइम, तो सेलर कहीं कहीं शो नहीं हो रहे थे ना, तो ये बड़ा मसला आ रहा था, कहीं पर शो हो रहे थे कहीं पर नहीं हो रहे, सेलर स्प्रेड जो शो कर रहा था ग्राफ वगैरह।
तो इस पे थोड़ा मसला आ रहा था ना। तो और दूसरी बात ये है कि BSR कम से कम जैसे 1-2 से स्टार्ट होता है या 50 से हम अबव जाते, ज्यादा जाते। क्या 1-2 से स्टार्ट होता है? मतलब कि अब 50 आपने BSR 50 बताया था ना। अच्छा, BSR जो है ना वो ये देखें, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसमें BSR जो है 1 से ऑनवर्ड 40,000 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। ये देखें, 1 40,000 से 1 से 50,000 जैसे, हाँ जी। बिल्कुल। 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि पोजीशन 1 है, तो मतलब पोजीशन 1 है तो वो हम अब ये देखें, इसका लेंगे। 1 है ना, किचन एंड डाइनिंग में इसका 1 उसकी जो BSR है। है इसमें इन किचन एंड फिर डाइनिंग सेल में ज्यादा होगी ये प्रोडक्ट कि हॉट कम हो। सेलिंग प्रोडक्ट है अमेजोन की नज़र में। जितना बस ये कंसीडर अच्छा करें, जितना कम BSR होगा ना, 40,000 से नीचे नीचे होगा तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। 40,000 से 40,000 से नीचे होना चाहिए। अच्छा फिर अब इस BSR को आपने कॉपी 40, करके और ये ठीक है। FBA टूल और ये जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर में इनकी सेल चेक करनी है। तो ये आपकी राउंड अबाउट जो है ना, मंथ के हिसाब से आपकी मिनिमम 300 होनी चाहिए। ये तो चलें बहुत ज़्यादा है ना, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ड्रॉप शिपर बैठे हैं। हाँ ये है कि इस प्रोडक्ट में अगर FBA बैठे हैं और BSR अगर फॉर एग्जांपल 35,000 है तो उसके हिसाब से सेल तो इतनी नहीं आनी, लेकिन मिनिमम आप कंसीडर करें 300 तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम ना हो। अच्छा तो ये किससे शो होगा सेलर? ये मैंने अभी इसको ना बड़े डेप्थ में बताया JS का रोल, ठीक है, इसको आप रेपिटेशन पे देखिएगा, फिर जंगल आप स्काउट आई होप कि ये चीज़ें जी, क्लियर होंगी आपको। जंगल स्काउट ना। बिल्कुल, जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर। तो ये एक्सटेंशन हमने बाय करनी है नहीं नहीं, ये जूस है एक्सटेंशन ना ही ये? आपको बाय करनी पड़ी। ये सारी एक्सटेंशन जो है, जो प्लगइन्स जो है ना, ये फ्री में है, बाकी जस्ट आपको कीपा बाय करना होगा। अच्छा जी, और तो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की भी है, तो ये अभी ऐड हुआ है ना जंगल स्काउट। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये आपको गूगल से जाके करना पड़ता है। ये FBA टूल किट भी गूगल से आपको करना पड़ता है और ये JS भी गूगल पे जाके करना पड़ता है इसको। इसके अलावा ये अच्छा FBA फिर आप ये हमें शो FBA कर कैलकुलेटर देंगी भी ना। आपको गूगल से ही ठीक है। जाके करना अच्छा पड़ता है। मैम एक और बात, ये जो आपने प्राइस बताई तो 30 तक है, तो 30 से कम जैसे $2-3-4 इस तरह भी होगा तो वो हम देख सकते हैं, उसको बाय बॉक्स हम देख सकते हैं। 30 से कम प्राइस का आप बात कर रही हैं? आपने प्राइस की बात की आवाज है? नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज क्लियर नहीं है। ये मैम आईफोन जो प्राइस है का ही ना, पूछ रही हैं जो ये आपने इनको मैं क्लास से 12 क्विट से कर रही हूँ। 12 से 30 25 जो आपने बताई थी ना, शायद वो मिनिमम रेंज मैम पूछ रही है, वो शायद कह रही है $1-2 वाली, बट मैडम ने बताया 12 to 25 $25। बिल्कुल, 12 से $25 के राउंड अबाउट आपने प्राइस में जाना है प्रोडक्ट में। अदर देन डैट 12 से बिलो ना हो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन करें ताकि आज काफ़ी एक्सटेंड हो गया टाइम क्लास का, तो मैंने एक और क्लास कंडक्ट करनी है इसके बाद। तो अभी जो है ना, आप 1 से 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। आवाज ही कट रही है, साफ आवाज नहीं आ रही। मैम जी सायरा, आप मैम क्वेश्चन करें। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि आपको मैंने एक्सेल की शीट सेंड की थी, वापस शीट चलें, उसमें आपने मेरे ख्याल में एसेंस वगैरह सेंड किए हुए थे। जी मैम, मैंने आपको एक टाइम विद ईमेल्स और URL सारा सब कुछ फाइंड करके आपको सेंड किया था। ठीक हो गया, चले मैं देख लेती हूँ उनको। और ये प्रैक्टिकल, अच्छा इसमें ना क्लास एक और चीज़ मेक श्योर करते हैं, चले क्लास में अभी तमाम स्टूडेंट्स हैं, सैटरडे एंड संडे आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, क्योंकि देखिए एक ही दिन अगर करते हैं ना तो उसमें फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुआ करेगी, क्योंकि ये लेक्चर इस तरह के होते हैं, ये बड़े इन डेप्थ में देने पड़ते हैं और 2 घंटे की क्लास में ये चीज़ें कवर नहीं होती। एनी हाउ हम इस तरह करते हैं कि संडे बेस्ड जो क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ लिया करेंगे, उस सैटरडे को ना आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। उसमें तमाम स्टूडेंट्स की जो है ना, उन आपकी ही स्क्रीन शेयर करवा के मैं प्रैक्टिस वगैरह लिया करूँगी। तो जो आपको असाइनमेंट्स असाइन की होनी है ना, उनको भी हम क्लास में एनालिसिस किया करेंगे, लेकिन आपने मुझे सबमिट इनबॉक्स में करवानी है।
तो इस तरह से चलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ना मिस हो। प्रैक्टिस बहुत कंपल्सरी है इस चीज़ के लिए, आप कहीं से भी सीख लें डजेंट मैटर, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है जिसके लिए आपने हमें ज्वाइन किया है, तो ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस तरह कर लेते हैं, और क्लास का टाइम भी जो है ना कंसिडर करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर चलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मिस ना हो। और डिगदी फिरदी ये मैम अच्छा, ये आपने आज तो असाइनमेंट दिया आईफोन था वालों को लास्ट मैंने वीक लेटिन कर लिया, ये नेक्स्ट टाइम ग्रुप का। इंशाल्लाह ये क्लास में नहीं होंगी, तो ये मेक श्योर कर लें कि अगर नेम से कोई ज्वाइन करेगा तो लेटिन किया जाएगा, अदर देन डैट किसी को मैं क्लास में इनरोल नहीं करूंगी। जी आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? मैम आपने असाइनमेंट जो दिया था लास्ट वीक, ग्रुप शेयर वगैरह करना था, तो वो आपने चेक किए हैं क्या? ग्रुप शेयर करने थे वो, तो आपने बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में, तमाम बिगनर ही हैं और पहले ऑलरेडी किसी ने ज्वाइन ही नहीं किए हुए थे, तो वो ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास ज़्यादा सी तादाद में ग्रुप्स हों और उसमें आप अच्छे तरीके से मूव ऑन कर सकें। चलें जी, ठीक है जी स्टूडेंट, ज्वाइन और किए थे बाकी इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट सही। सैटरडे को जो है ना फिर मैं आपको जो भी अपडेट है क्लास में ग्रुप में प्रोवाइड कर देती हूँ मज़ीद, ठीक है। जो भी आपकी क्यूरी कन्फ्लिक्ट हो आप इनबॉक्स में कर लीजिएगा, और असाइनमेंट जो है ना वो जो भी अपडेट है वो मैं रिमेनिंग अपडेट आपको क्लास ग्रुप में प्रोवाइड कर देती हूँ। मैम वो आप देख के ना एक दफा मुझे बता दीजिएगा शीट का, ठीक है। ओके ओके, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।